हम कुछ बाकी की चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे कि 4.1 के अंदर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी और ये बोला था कि जब 4.2 स्टार्ट करेंगे तब मैं उन बातों को शेयर करूँगा ताकि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो क्या बात करेंगे हम, जैसे कि काफ़ी बच्चों के ये सवाल होते हैं कि सर जब एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों के सामने फ्रैक्शन आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन जो है वो 4.1 से ताल्लुक़ रखती है, 4.2 से, 3 से या 4 से। तो काफ़ी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं बट उनको ये फ़र्क पता नहीं चलता, जबकि इन चारों एक्सरसाइज के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है, बस देखने में एक जैसी लगती हैं ये। तो क्या फ़र्क है इसके ऊपर बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा। आप लोगों को ये बात याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 4.1 से क्वेश्चन आया, 2 से आया, 3 से आया, 4 से आया। इन चारों की अलग अलग सी निशानियां हैं। बेसिकली इन चारों एक्सरसाइज के अंदर आपको जो भी फ्रैक्शन दी गई हैं इनको पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करना सिखाया गया है और ये चारों अलग सवाल हैं जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो में जो क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं वो वीडियो को आगे कर लीजिए, और जो इस बात को समझना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो वो वीडियो को यहाँ से ही देखते रहिए। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि 4.2 एक्सरसाइज आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। अगर ध्यान से देखें तो इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर देख लें वो सब के सब रिपीटेड हैं। मुझे कैसे पता चला रिपीटेड है? क्योंकि रिपीटेड का मतलब क्या होता है, जैसे a की पावर अगर मैं 2 रख दूं तो ये कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a। तो देखिए a जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए रिपीटेड है। ठीक इसी तरह अगर आप इस एक्सरसाइज के जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उन सब के डिनोमिनेटर में देखेंगे तो फैक्टर रिपीटेड हैं। जैसे x-1 की होल की पावर 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे x-1 होल की पावर 2 है, इसका मतलब भी यही होगा कि सॉरी ए लिख रहा हूँ, x-1 इंटू x-1। तो अभी आप देखिए कि यानी कि x-1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बस जहन में रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जिनके डिनोमिनेटर रिपीट हो रहे हो, जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर जो हैं वो रिपीट हो रहे हो, उनको सॉल्व करने का मेथड आज आप सीखोगे। जबकि 4.1 के अंदर जो एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व की थी ना वो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको नीचे 4.1 भी मैंने स्क्रीनशॉट रखा है आप लोगों को बात अच्छे से समझाने के लिए। तो देखिए ये 4.1 आपके सामने पूरी एक्सरसाइज है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे x+1 एक फैक्टर है, x-3 एक फैक्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। x-4 x+3, यहाँ पे भी x² -1 है तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा x+1 इंटू x-1। तो देखिए ये भी मुख्तलिफ हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब नॉन रिपीटेड पर ही डिपेंड करते हैं। तो आई होप कि अब पता चला आप लोगों को कि इसीलिए आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे पहले पिछले पेजेस पे ये मेंशन किया होता है, जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 से पहले रूल नंबर 1 आप लोगों को एक बताया गया है, आप अपनी बुक्स पे देख भी लीजिएगा। इसमें हेडिंग दी गई है कि 4.1 के अंदर आप ऐसे अलजेब्रिक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में बदलना सीख रहे हो जो कि कंसिस्ट करते हैं यानी मुश्तमिल होते हैं किस पे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर। तो ये सारे लीनियर फैक्टर ही हैं, ठीक है। तो लीनियर फैक्टर किसे कहा जाता है पहले भी बताया था, लेकिन अभी बात के दरमियान आया तो मैं थोड़ा सा वक्त लगा देता हूँ कि x की पावर अगर 1 होती है कहीं पे भी, जैसे इधर भी 1 है और इधर 2 है, लेकिन जब इसको फैक्टर्स में तब्दील करेंगे तो 1 हो जाएगी। तो जैसे इधर 2 है, फैक्टर में तब्दील करेंगे तो x+1 इंटू x-1। तो इधर भी देखिए पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है। तो जब भी x की पावर 1 होती है तो उसे लीनियर कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर का आई होप पता चल गया होगा और साथ में नॉन रिपीटेड का भी पता चल गया होगा। तो अब जैसे लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ गया और आपको नहीं पता कि किस एक्सरसाइज से ताल्लुक़ रखता है, तो आप ये देखेंगे यार ये दोनों फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और मुख्तलिफ हैं तो इट्स मीन और साथ में लीनियर भी हैं, क्योंकि 4.3 के अंदर और 4.4 के अंदर आप क्वाड्रेटिक जैसे कि x की पावर 1 हो तो लीनियर होते हैं, x की पावर 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक होता है। तो इस तरह ये चारों एक्सरसाइजेज एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। बहरहाल हमने ये याद नहीं रखना कि कौन सा एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया, बस ये देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन आपके
पेपर के अंदर आया तो आप ये देखेंगे कि फैक्टर जो है लीनियर है और साथ में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो तरीका होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ये वाला होगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी रखी है, जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हो। देखिए x-4 जो है इसको अलग कर लेते हो और x-2 जो है इसको भी अलग कर लेते हो और ऊपर a और b अननोन नोमिनेटर को कंसिडर कर लेते हो। तो ये तो है नॉन रिपीटेड। अब रिपीटेड में कैसे करेंगे तो आपको अच्छे से फ़र्क क्लियर हो जाएगा। जैसे ये रिपीटेड है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हर जगह रिपीटेड है। पता नहीं मैंने ये बात बताई भी है या नहीं। आप कोई सा भी देख लें, ऐसा नहीं होगा कि कोई नॉन रिपीटेड है, सब के सब रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। और अगर आप देखेंगे तो तमाम x की पावर 1 ही है। यहाँ पर कहीं पे भी आपको x स्क्वायर की फॉर्म नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने रूल 2 करके 4.2 से पिछले पेजेस पे मौजूद है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे ये हेडिंग भी लिखी हुई है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके अंदर ये मेथड होता है सॉल्व करने का। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें पहले 1 रखी जाती है पावर 2 और फिर इसी तरह आगे रखी जाती है। इधर तो n कंसीडर किया गया तो इसलिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात बताई गई है। लेकिन मैंने इसकी भी एक एग्जांपल रखी है ताकि आप लोगों को अभी सवाल समझाने से पहले एक मेथड के ऊपर तो बात कर लें कि मेथड इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो अगर आप इधर गौर से देखोगे तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x-1 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा कि इसको आप 3 के अंदर कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जबकि उसके अंदर तो 2 के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा था अगर 4.1 के अंदर बात करें तो। और क्या होगा, जो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको आप एक बार 1 के साथ करोगे और दूसरी बार 2 के साथ करोगे। तो अब कैसे करोगे ये अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन फ़र्क क्या है आप लोगों को पता चल गया कि इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को सारी बात कि नॉन रिपीटेड के अंदर अलग अलग करके a और b ऊपर लिख देते हैं, लेकिन रिपीटेड के अंदर आप अलग अलग करके तो लिखते हैं, साथ में एक ही फैक्टर को 2 दफ़ा लिखते हैं। एक बार जैसे a के नीचे लिखा और एक बार b के नीचे लिखा। और एक डिनोमिनेटर में जो रिपीटेड फैक्टर होता है उसमें एक बार उसकी पावर 1 रखी जाती है और एक बार 2 रखी जाती है। तो इस तरह से जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि रिपीटेड को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, नॉन रिपीटेड को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो पीछे अच्छे से क्लैरिटी आती रहेगी, अगर तो ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो। अगर समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पीछे करके दोबारा अल्लाह का नाम लेके शुरू करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके अंदर मज़ीद चीज़ें क्लियर कर देता हूँ अगर कुछ बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इन फैक्टर्स को पिछले क्वेश्चंस की तरह ए बी सी अलग अलग फैक्टर्स में यानी फैक्टर्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा लेट, और लेट लिखने के बाद क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय, इधर आ जाएगा x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इक्वल टू, अब आ जाएगा a डिवाइड बाय, एक बार कर लेते हैं यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है, यानी जो भी रिपीटेड फैक्टर होता है, जैसे x माइनस 1 जो है रिपीटेड फैक्टर है तो उसको एक बार अलग से लिखेंगे, यानी कि 1 पावर के साथ 1 लिखते नहीं है, उसके बाद प्लस, उसके बाद दोबारा 2 के साथ लिखेंगे x माइनस 1 इंटू 2। तो ये फ़र्क है पिछले, यानी कि नॉन रिपीटेड के अंदर क्या होता था, हम इसको 2 बार नहीं लिखते थे, हम एक बार ही लिखते थे, लेकिन रिपीटेड के अंदर क्योंकि अब पावर 2 है तो इसको एक बार 1 के साथ लिखेंगे, एक बार फिर 2 के साथ लिखेंगे और फिर प्लस डाल के c, और अब जो रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास बचा वो x माइनस 2 बच गया, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 2, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद पिछले जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किया था कि हमने इन सारे डिनोमिनेटर्स को जो है वो ख़त्म करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करवा लेंगे बोथ साइड्स पे जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनको। तो
यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस वन होल का स्क्वायर और x माइनस टू, यही दो थे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो साथ में इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं ताकि आगे जब इसका इस्तेमाल करना हो तो इसका कोई नाम हो। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड पे तो इधर बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि जब इधर मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, तो ये पूरा जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। आई होप जैसे पहले बताया था आप लोगों को ये बात पता होगी। इसके बाद आगे अगर चलें तो इक्वल आ जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस वन होल का स्क्वायर और x माइनस टू है, तो x माइनस वन, इधर x माइनस वन की पावर 2 है तो 2 दफ़ा है x माइनस वन, तो एक जो है वो कट जाएगा और एक बार जो है x माइनस वन बाकी रह जाएगा। तो इधर एक के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन और x माइनस टू। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी पता चल गई होगी। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से और इधर लिखते हैं हम a और साथ में आ जाएगा x माइनस वन और x माइनस टू। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद प्लस इधर b के साथ हम क्या लिखेंगे, अब इधर करवाएं x माइनस वन होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। तो अब आप देखिए ये होल का स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस टू। तो चलिए इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टू और प्लस यहाँ पे आ जाएगा c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा x माइनस टू से, और x माइनस वन होल का स्क्वायर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ। तो इसको करते हैं रिमूव और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन होल का स्क्वायर। तो ठीक है, ये यहाँ तक बात आ गई। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, ताकि इसे इस्तेमाल करें तो इसका कोई नाम हो। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम ऐसा कर लेते हैं कि यानी कि हमने क्या मालूम करना होता है, ए बी और सी की वैल्यूज़ मालूम करनी होती है। तो हम ये वैल्यूज़ कैसे मालूम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं दिए गए फैक्टर्स की मदद से। ठीक है, तो अब इधर मसला क्या है, इधर ये वाला एक अलग है, बाकी पिछले दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों तो पिछले दो क्वेश्चन में भी होते थे। तो हम क्या करते हैं, पहले दो यानी ए बी सी में से दो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तीसरे को फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे उसे डील करेंगे। तो सबसे पहले x माइनस वन से जो है x की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करते हैं और फिर निकालते हैं वैल्यू। चलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर बताता हूँ कि कैसे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली कि सबसे पहले इससे वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो पुटिंग x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली आपको नज़र आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 जो है x की जगह पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या बन जाएगा ये, इधर यानी कि x स्क्वायर है तो x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और साथ में माइनस 3 इंटू एक्स की जगह फिर 1 और फिर प्लस 1 आ जाएगा और इक्वल a इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टू प्लस और इधर आ जाएगा b इंटू 1 माइनस टू प्लस c सॉरी लिखना है c इंटू 1 माइनस वन होल का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 1 ज़ा 3 और प्लस 1 वैसे का वैसा। अब देखिए प्लस 1 है और माइनस 1 है, जब प्लस 1 आपस में माइनस 1 से होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो जब यानी इधर का ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सब चीज़ें ही ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसलिए ए जो है वो हमारा ज़ीरो हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़ीरो को। और इधर करें तो इधर बी के साथ जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, माइनस 1। ठीक है, और साथ में प्लस सी जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, ज़ीरो सब चीज़ों को ज़ीरो ही कर देता है, इसलिए ज़ीरो से खैर छोड़ो। तो सी भी कैंसिल हो गया और ए भी कैंसिल हो गया, तो पीछे बच गया बी के साथ माइनस 1। तो अब इधर क्या बच गया, माइनस 3 में से पॉजिटिव 2 गया तो माइनस 1 बच गया इधर भी। तो इधर भी माइनस 1 बच गया और इधर भी 1 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो माइनस b आ जाएगा ओनली। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर भी माइनस 1 से डिवाइड करवा दूंगा, इधर भी माइनस 1 से डिवाइड करवा दूंगा। इधर 1 1 दा 1 होता है, माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल। तो लेकिन इस चीज़ को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन बता दिया कि कैसे सब काम होंगे। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है जो कि कितनी आती है, b इज़ इक्वल टू 1।
ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आ गई, अब हमें a और c में से किसी एक की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप इस x माइनस वन को इस्तेमाल कर चुके, अब x माइनस टू को इस्तेमाल कर लेते हैं वैल्यू एक और मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये लिखा पुटिंग, और अब x माइनस टू को इस्तेमाल कर रहे हैं तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू x की पावर 2, और ये पुट कर रहे हैं हम इन इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था, जैसे ऊपर वाले स्टेप में किया था। तो अब इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2। तो इक्वेशन 2 आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊपर नज़र आ रही है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 2 और फिर प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन है तो 2 माइनस वन आ जाएगा, और x माइनस टू है तो इंटू 2 माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे आ गया b, और साथ में आ जाएगा इधर x माइनस टू है तो इधर आ जाएगा 2 माइनस 2, और साथ में आ जाएगा प्लस c इंटू 2 माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट होगी इक्वेशन 2 के अंदर। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर से ताल्लुक़ नहीं है इसका। और अब जो है ये किसके इक्वल हो जाए, 2 टू द 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अब देखिए पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 जो हो जाएगा वो 0 बना देगा, 0 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही बन जाएंगे। तो अगेन से a जो है वो यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद b जो है वो भी ऑपोजिट साइन है, 0 है तो 0 के साथ b भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो खाली पीछे c बन जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे बच गया c इंटू 1 होल का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही होता है। तो बहरहाल आपके लिए लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ में आए। तो अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, वैसे जनरली इसको ऐसे लिखते नहीं है, क्या लिख देते हैं क्योंकि डायरेक्ट करते हैं तो ताकि चेक करने वाले को भी आसानी हो। तो चलिए एक स्टेप डाल देते हैं। माइनस 6 में से यहाँ 4 और 1 5 हो गया, और 5 जो है माइनस 6 में से जब जाएगा तो माइनस 1 बच जाएगा, और इधर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 लिखते नहीं सी के साथ, तो c बराबर आया किसके, हमारे पास माइनस 1 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं c इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब मालूम करेंगे हम a की वैल्यू। तो अब ये भी इस्तेमाल कर लिया, ये भी इस्तेमाल कर लिया। अब x माइनस 1 होल का स्क्वायर, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे या फिर a की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए अब थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा जो कि पिछले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में यही एक मेजर फ़र्क है मेथड के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इक्वेशन 2 को मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर a की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए और चेक करने वाले को भी पता चल जाएगा। तो आपने भी स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, टू फाइंड a मालूम करने के लिए एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है वो हम यहाँ पे लिखें, तो पहले एक बार इक्वेशन 2 लिख ही लेते हैं ताकि एक्सपेंड करते वक्त आपको पता तो चले। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कॉपी कर लिया, इसको करते हैं ऊपर और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट हो गया, इसको लिखा, यानी कि ये इक्वेशन 2 हमारे पास है। इसको अब हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, और रिमूव करने के बाद अब इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब जितना सॉल्व हो सकता है करो। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 वैसे का वैसा, और इधर आ जाएगा, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या फिर लंबे लंबे स्टेप हो जाएंगे, आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिख दो, ऐसा सही रहेगा। रफ अमल में जाइए, वहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखिए और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आई होप मल्टीप्लाई करवाना आता होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2। ठीक है, तो फर्दर आगे चलें तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 2। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आता है। तो यहाँ पे a लिखने के बाद इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और इसको कर देते हैं रिमूव, और इस तरह से हम होशियार हो गए, हमें डायरेक्ट पता चल गया कि कैसा क्या मल्टीप्लाई करके आएगा। और आगे चलें तो प्लस
बी, और यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ पे तो सिंपल x माइनस टू ही लिख देते हैं, इसको क्या सिंप्लीफाई करें, इधर आएगा c के बाद जो है, अब देखिए x माइनस वन होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, तो फार्मूला ही खोल लेते हैं, x फर्स्ट होल का स्केयर माइनस टू इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस, सॉरी प्लस तो डाला नहीं, प्लस लास्ट होल का स्केयर, ठीक है। तो एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो ये हमारे पास आ गया, इसको लिख लेते हैं एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो ये स्केयर हमारा खुल गया, इसको अब मिटा देते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब जो है ए और बी और सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और मज़ीद, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्केयर माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी एक्स स्केयर माइनस टू, सॉरी माइनस टू के बाद टू सी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, यानी एक्स स्केयर के हिसाब से इसकी अरेंजमेंट करेंगे, क्यों आपको आगे समझ में आ जाएगा जब मैं सॉल्व करूँगा। तो इन दोनों को के यानी कि एक्स स्केयर एक्स और विदाउट एक्स वाले जो हैं वो हम उस हिसाब से अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए एक्स स्केयर और साथ में प्लस सी एक्स स्केयर, ठीक है। और अब एक्स स्केयर वाले तो दो ही थे, अब एक्स वाले कौन कौन से हैं, एक तो माइनस थ्री ए एक्स है, एक बी एक्स है और एक ये तीन है, ठीक है। तो इन तीनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू सी एक्स, ठीक है। और विदाउट एक्स वाले जो हैं अब वो साफ़ ही पता चल रहा है, एक ये टू ए है, माइनस टू बी है और सी है, तो इनको भी लिख लेते हैं माइनस टू ए, और सॉरी माइनस नहीं है प्लस है यहाँ पर, प्लस टू ए और साथ में आ जाएगा माइनस टू बी, तो ये माइनस टू बी हो गया और उसके बाद आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर एक्स और यानी कि विदाउट एक्स जो कि एक्स की पावर ज़ीरो होती है, क्या ये बताने की ज़रूरत नहीं है और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह से अरेंज कर लिया। इस तरह से अरेंज करने के बाद इधर क्या चल रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इधर भी लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। और अब हम एक्स स्क्वायर से कॉमन ले लें ए प्लस सी, ठीक है, और बाहर आ जाएगा कॉमन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी तरह इधर कॉमन लें तो बल्कि ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि बाद में लिख रहा हूँ, पहले एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम एक्स कॉमन लें तो इन तीनों में से तो माइनस बाहर है, माइनस तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स, तो अंदर बच जाएगा थ्री ए, ठीक है, और माइनस बी क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और प्लस टू सी, ठीक है। तो ये तीन एक्स के थे तो वो अलग हो गए, और ये तीनों विदाउट उसके हैं तो ये वैसे ही लिख लेते हैं। वैसे यहाँ पे वन होता है और यहाँ पे आ जाएगा टू ए माइनस टू बी प्लस सी, या इसको वैसे ही लिख लीजिएगा। तो ये इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स वाले अलग कर लिए। इधर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, वैसे का वैसा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है तो इक्वेशन के बोथ साइड्स पे हम इन दोनों को यानी कि इन दोनों को कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इधर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और इधर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इन दोनों को क्योंकि इनके दरमियान में इनके दरमियान में इक्वलिटी का साइन है तो हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक्स वाली को एक्स के साथ और विदाउट एक्स वाली इसको विदाउट एक्स वाली के साथ। लेकिन हम क्योंकि ए की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो इसलिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो है हम कंपेयर करवाएंगे। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर आगे करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि सारा प्रोसेस कैसे और क्यों किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं तो इधर लिख दूंगा बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद कंपेयर करते हैं। तो इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो ऐसे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ a प्लस सी है तो इधर आ जाएगा यहाँ पर a प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कोफिशिएंट्स को हमने आपस में कंपेयर कर लिया। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, जैसे कि बताया था आपको। अब यहाँ से हम a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, जैसे अभी तक 2 इक्वेशंस हमारे सामने आई है क्वेश्चन में, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ठीक है, तो अब c की वैल्यू जब इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे तो a बच जाएगा और a की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी फिर मुझे। पुटिंग c किसके इक्वल है, ऊपर देखें तो c जो है वो -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, -1 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस माइनस प्लस इंटू, सॉरी 1 तो लिखा ही नहीं, प्लस इंटू -1। जब ये -1 उस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो +1 पहले से था, फिर +1 आ गया और यहाँ पे आ गया a। तो a बेसिकली हमारे पास कितना आया, a बराबर आ गया हमारे पास 2 के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई है। अब इस a b c को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट दोबारा से। तो ये मैंने सारे स्टेटमेंट्स एक साथ लिख दी ताकि आपका वक्त बच जाए। क्या लिखा कि सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू मालूम हो चुकी, तो हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, तो जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस थी ऊपर अगर देखें तो ये वाली रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन थी, तो ए बी सी के साथ इन डिनोमिनेटर्स को लिख दिया। तो यहाँ पे बना 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। सॉरी, ये रिक्वायर्ड थी ना, तो अगर आपको दिखाऊं तो a की जगह मैंने पुट कर दिया 2, और इसी तरह यहाँ पे b था, b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ऊपर देखें तो b की वैल्यू 1 निकाली थी, तो यहाँ पे पुट कर दिया b की जगह 1, और c की वैल्यू जो है -1 निकाली थी तो c की जगह -1। तो ये वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जो कि हमने मालूम करनी थी। इसके बाद कंक्लूजन लिख दिया था, लिहाजा ये जो आप क्वेश्चन की सूरत में हमारे पास रिपीटेड फ्रैक्शन मौजूद था डिनोमिनेटर में, उसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए ये 3। ठीक है, एक और चीज़ जो कि परेशानी हो कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था, माइनस यहाँ पे डाला और इधर पे कुछ भी नहीं आएगा, 1 डिवाइड बाय x माइनस 2, तब भी ठीक होता। लेकिन आप लोगों को समझ में ताकि आए इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस के डालने के बाद -1 और ये लिख दिया, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो डायरेक्ट माइनस लिख दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है पूरी डिटेल कोशिश और सब चीज़ों के साथ आप लोगों को समझाया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद लेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हमने लेट, और इधर आ जाएगा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, और डिवाइड बाय इधर आ जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू, और क्या लेट करेंगे इसको 3 हिस्सों में, तो a डिवाइड बाय किसके आ जाएगा, थोड़ा सा फासला कम कर लेते हैं इनके दरमियान, a डिवाइड बाय आ जाएगा x प्लस 2 के एक बार। ठीक है, और इसके बाद प्लस यहाँ पे b लिख लेते हैं, और अब x प्लस 2 और होल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस, और यहाँ पे c आ जाएगा, और अब जो बच गया फैक्टर वो x प्लस 3 आ गया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स खत्म करेंगे, तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डिनोमिनेटर, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बच जाएगा, इधर आ जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 11, और इधर आ जाएगा a
इंटू एक्स प्लस टू, एक बार कट जाएगा तो पीछे बच जाएगा एक्स प्लस टू। आई होप अब ज़ुबानी ही कर देता हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ गया प्लस बी के बाद एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा एक्स प्लस थ्री। और उसके बाद जो है आगे अगर चलें तो प्लस और यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री जो है कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू का नाम, ठीक है। अब हम यानी ए बी सी की वैल्यूज मालूम करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस टू जो है इससे वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, पुटिंग क्या पुट कर रहे हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और ये एम्प्लॉयज दैट, और x इज इक्वल टू माइनस टू और ये पुट करने जा रहे हैं इन इक्वेशन, ठीक है, टू के अंदर। तो ये पूरी स्टेटमेंट लिख दी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो माइनस टू है, तो ये इक्वेशन टू हमारे पास है, इसके अंदर पुट करें तो इधर आ जाएगा माइनस टू होल का स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस टू प्लस 11 आ जाएगा इधर, और इक्वल आ जाएगा इधर a इंटू माइनस टू प्लस टू, और इधर आ जाएगा माइनस टू प्लस थ्री और प्लस b इंटू टू प्लस थ्री, और साथ में आ जाएगा प्लस c इंटू टू, सॉरी माइनस टू है, यहाँ पर भी माइनस टू लिखना था, अभी गलत हो जाता मेरा सवाल, इधर b इंटू माइनस टू प्लस थ्री और प्लस सी इंटू माइनस टू प्लस टू और ये होल का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट हो गए। वैल्यूज पुट होने के बाद क्या बनेगा, टू टू द फोर, माइनस ख़त्म हो जाएगा, और माइनस सेवन टू द कितना होता है 14, और प्लस यहाँ पे 11 आ जाएगा। इधर जो है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो कर देंगे, और ज़ीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो ए ज़ीरो हो गया। और बी की साथ हमारे पास बचा बी इंटू वन, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई या कुछ भी होती है तो वो ज़ीरो ही हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 15 में से 14 गया तो पॉजिटिव 1 बच गया। तो बी हमारे पास जो आ गया वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो बी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू जो है x प्लस थ्री से मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिखा, पुटिंग x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके बाद आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस थ्री, और ये माइनस थ्री की वैल्यू इन इक्वेशन जो है वो टू के अंदर पुट कर देंगे। तो दोबारा से इक्वेशन टू आप लोगों को पता है ये वाली है, इस पे निगाह रखिएगा। तो अब मैं पुट करने जा रहा हूँ माइनस थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह माइनस थ्री होल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सेवन इंटू माइनस थ्री, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 11 इज़ इक्वल टू ए इंटू माइनस थ्री प्लस टू, और साथ में आ जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री और प्लस बी इंटू यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री, और यहाँ पे प्लस सी, सॉरी सी लिखना है, सी इंटू और एक्स की जगह आ जाएगा माइनस थ्री और प्लस टू और ये होल का स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। पुट करने के बाद जो बचेगा अब पीछे वो क्या हो जाएगा, थ्री थ्री द नाइन और माइनस सेवन थ्री द 21, और प्लस यहाँ पे आ गया 11 जो कि गलत तरह से लिखा है, यस अब ठीक है, इस इक्वल, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से सब चीज़ें मल्टीप्लाई होके ए तो हो गया ज़ीरो, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज़ीरो, तो सी बच जाता है। तो सी अंदर आ जाएगा माइनस वन होल का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो 11 और 9 कितने होते हैं 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 21 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सी। तो बेसिकली सी जो है हमारे पास माइनस वन के इक्वल आ गया। तो बी और सी की वैल्यू जो है हमने मालूम कर ली। अब ए की वैल्यू जो है हम मालूम करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर टू को फर्दर एक्सपेंड करके। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख ली, टू फाइंड ए एक्सपेंडिंग इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू को एक्सपेंड करें तो इक्वेशन टू पहले लिखनी होगी,
ये रही इक्वेशन 2। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि दोबारा लिखना ना पड़े मुझे। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और कॉपी होने के बाद इधर इक्वेशन 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2 जो ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वैल्यूज़, सॉरी, इसको एक्सपेंड करना है हमने, तो एक्सपेंड से मुराद इनको ओपन कर दो, जो भी चीज़ ओपन होना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे x+2 और x+3 है, इसको रफ़अमल में ओपन कर लेते हैं। तो x इंटू x+3 +2 इंटू x+3, और इधर आ जाएगा x² +3x +2x +3⁶, तो x² +5x +6, तो ये हमारे पास आया। तो इधर लिख देते हैं x² +7x +11 वैसे का वैसा, और इधर आ जाएगा a इंटू x² +5x +6, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो है b को और एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिंपल इस स्टेप में इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको अब मिटा देते हैं यहाँ से। मिटाने के बाद x+2 होल का स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, x² +2 इंटू x इंटू 2 +2 होल का स्क्वायर। फार्मूला खोल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² +2⁴x +2⁴, तो ये आ जाएगा। तो प्लस c इंटू x² +4x +4, ठीक है। और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब जो है ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएं तो x² +7x +11 इज़ इक्वल टू ax² +5ax +6a, और इधर चलें तो प्लस bx +3b, और इधर चलें तो cx² +4cx +4c, ठीक है। तो अब इसके बाद इनको x² और x के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x² +7x +11 इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास x² का एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखें तो ये हो जाएगा ax² +cx², ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है x वाली एक ये है, और x वाला एक ये है, और x वाला एक ये है, ठीक है। तो इनको यानी कि अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा +5ax +bx +4cx, तो ये लिख दिया। अब बिना x वाली जो है वो कौन कौन सी है, एक तो +6a, और फिर +3b, और फिर +4c। तो इस तरह से सारे मैंने लिख लिए अरेंज करके। अब हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इक्वेशन के बोथ साइड्स पे x² को जो है वो कंपेयर कर लेंगे और वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। तो x² को कंपेयर करने के लिए इधर कोफिशिएंट बना लेते हैं x² को, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, x² +7x +11 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा a, सबसे पहले x² कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा a +c, ठीक है। उसके बाद इधर से x कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा 5a +b +4c, और इधर से कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता था, आ जाएगा 6a +3b +4c। तो अब आप देख सकते हो कि ये x² और ये x² इनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि चेक करने वाले को भी समझ में आए। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इन अबव इक्वेशन। तो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर से अब हम x² के कंपेयर करें, तो इधर कोफिशिएंट जो है x² का क्या हो गया 1, तो इधर आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू, और इधर a +c है, तो इधर आ जाएगा a +c, ठीक है। और इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 का नाम हम दे देते हैं। तो अब इस इक्वेशन 3 में c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -1, आपको ये नज़र आ रही है, तो c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दोबारा से स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो ये लिख दिया, पुटिंग c इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 3, तो ये हो गया 1 इज़ इक्वल टू a +c की जगह आ गया -1, और -1 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 + 1 इज़ इक्वल टू a, तो हमारे पास a जो है फाइनली किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल
आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो a था उसकी भी अननोन वैल्यू आ गई। इसके बाद अब लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस r, और मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लिख दिया हेंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस r। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है a की वैल्यू a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, तो a की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। उसके बाद आ जाएगा प्लस, और साथ में अब आ जाएगा फिर क्या था, b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ऊपर देखें तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, और फिर प्लस आगे अगर चलें तो अब c डिवाइड बाय क्या था, ऊपर देखें तो x प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, और c की वैल्यू है जो वो -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस है। अब कंक्लूजन लिख देते हैं। तो ये एंड में कंक्लूजन लिख दिया 10 ये क्वेश्चन, और ये रिक्वायर्ड ये, और ये प्लस माइनस का तो मैंने बता दिया प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का शो करके आंसर दिखा दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो इधर सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो है लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने लेट लिखने के बाद इधर आ जाएगा हमारा 9 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एक बार x प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है, और एक बार कर लेते हैं प्लस यहाँ पे b, इसको स्क्वायर के साथ x प्लस 2 होल का स्क्वायर, और उसके बाद c कर लेते हैं यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, तो ये 3 कर लिए, इनको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इसके बाद हमने स्टेटमेंट लिख ली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर पीछे क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा ओनली हमारे पास 9, और इधर चलें तो हमारे पास बच जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 जो है एक बार ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x प्लस 2 होल का स्क्वायर है, और साथ में x माइनस 1 है। ठीक है, तो ये इससे एक बार हो जाएगा ख़त्म, तो एक बार बच जाएगा, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा इधर, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और साथ में प्लस b आ गया। इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 होल का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, पीछे बच जाएगा x माइनस 1, और इधर आ जाएगा प्लस c, और इधर x माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा, तो x प्लस 2 होल का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सारे ख़त्म हो गए, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब इसके बाद जो है इसकी और इसकी मदद से जो है x की वैल्यूज़ निकाल के ए बी और c की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट लिखता हूँ। पुटिंग x प्लस 2 को पहले यूज़ कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 एम्प्लॉयज़ दैट, और ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -2, और ये पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल रखना है, तो -2, और साथ में आ जाएगा +2 पहले से मौजूद है, और -2 -1, और इधर प्लस b, और -2 -1, और इधर आ जाएगा प्लस c -2 +2 और होल का स्क्वायर। पीछे क्या बच जाएगा, 9 इज़ इक्वल टू, ये तो हो जाएगा दोनों ज़ीरो, और फिर सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी a की, और उसके बाद b में चलें तो b इंटू -3 आ जाएगा, और c भी जो है ज़ीरो हो जाएगा, और फिर सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। तो a की वैल्यू हमारे सामने आ रही है जो कि क्या है, यानी कि 9 इज़ इक्वल टू -3b, ये है ना, तो 3 बल्कि कर देते हैं, क्योंकि -3 और ये -3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 9, और ये इससे कैंसिल, और पीछे आ जाएगा हमारे पास b इज़ इक्वल टू, या थोड़ा फास्ट जगह कम लगे इधर कर देते हैं, b इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरह अब x माइनस 1 से वैल्यू मालूम करते हैं, तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली कि x माइनस 1 से वैल्यू निकली x की 1, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर।
तो ये इक्वेशन 2 सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो चलिए इसके अंदर 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इज़ इक्वल टू, और a इंटू एक्स प्लस 2 है तो 1 प्लस 2 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, और प्लस फिर b आ जाता है ऊपर आप देख रहे होंगे, और फिर आ जाएगा 1 माइनस 1, और फिर प्लस c आ जाता है, और 1 प्लस 2 और होल का स्क्वायर। फर्दर आगे चलाएं तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और फिर सब कुछ मल्टीप्लाई ज़ीरो से होके ज़ीरो हो जाएगा। इधर भी ये ज़ीरो हो जाएगा सारा भी, और c बच जाएगा। तो c कितना बचेगा, 2 और 1 3, 3 होल का स्क्वायर। तो 9 इज़ इक्वल टू 9c बच गया, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 होता है। और फिर ये इधर आके इधर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, तो 9 1 से 9 बच जाएगा। तो डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ c इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो बल्कि मैं कर देता हूँ एक स्टेप में, 9 डिवाइड बाय 9 इज़ इक्वल टू 9c डिवाइड बाय 9, यानी दोनों तरफ c को डिवाइड करवा लिया। जब डिवाइड करवाया तो ये इससे 1 1 बटा 1, और यानी कि 9 1 दा 1। तो अब c जो है हमारे पास बराबर आया 1 के, तो c की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन 2 को जो है और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे a की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया, टू फाइंड a एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कौन सी है, ये है। तो 9 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 9 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, a इंटू एक्स प्लस 2, और साथ में है x माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1। उसके बाद b इंटू कितना है, b x माइनस 1 है, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1, और प्लस c जो है वो किसके, x प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो x प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। इसके अंदर अब हम एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करूँ तो 9 इज़ इक्वल टू a इंटू, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और इधर आ जाएगा, इसको कर देते हैं रिमूव यहाँ से, और आगे अगर चलें तो इधर आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, वैसे का वैसा। इधर c एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर खोलें तो ये हो जाएगा x होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इधर हम कर देंगे इसको रिमूव, को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर सकें, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर है नहीं। बहरहाल मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो 9 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a, और इधर आ जाएगा प्लस बी एक्स माइनस बी, इधर आ जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4cx, और इसके बाद आ जाएगा प्लस 4c। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 वैसे का वैसा, और अरेंज करके लिखें तो a के साथ एक्स स्क्वायर है और c के साथ एक्स स्क्वायर है, तो प्लस सी एक्स स्क्वायर। उसके बाद x वाले कौन से हैं, प्लस ए एक्स, और कौन सा x वाला नज़र आ रहा है, प्लस बी एक्स, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और प्लस 4cx। ये 3 x वाले हैं। विदाउट x वाले कौन से हैं, अगर फर्स्ट से देखें तो थर्ड माइनस 2a, और कौन सा है माइनस b, और कौन सा है प्लस लास्ट में 4c। तो ये हमने सारे अरेंज करके लिख लिए। अरेंज करने के बाद कॉमन लें तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स स्क्वायर, पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी, और इधर आ जाएगा x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा a प्लस बी और प्लस 4c, और अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आप x की पावर 0 भी कॉमन ले सकते हो, जिसका मतलब एक ही होता है, या फिर आप इसको -1 लिख के भी कॉमन ले सकते हो। तो अंदर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हो, क्योंकि हम इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते बल्कि एक्स स्क्वायर को कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर -1 अगर कॉमन लें तो अंदर वाले साइन लाजमी चेंज कर दीजिएगा, तो पॉजिटिव 2a हो जाएगा, माइनस b जो है वो प्लस b हो जाएगा, और -4c यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद
जो चीज़ आप लोगों को नहीं मालूम वो इरिटेट कर रही होगी कि अब हम कैसे मालूम करेंगे ए की वैल्यू। तो देखिए दो तरीके होते हैं। पहले तो ये कि जैसे कि हम हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते थे, तो इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स भी नहीं है, तो इधर क्या चीज़ मौजूद है, इधर यानी कि कांस्टेंट है। तो इसको कंपेयर करेंगे हम इसके साथ। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करना होगा आपको, इस इक्वेशन में बी और सी की दोनों की वैल्यू पुट करोगे फिर आंसर आएगा। लेकिन ऐसे सॉल्व करूँगा तो काफ़ी बच्चे परेशान हो जाएंगे, उनके स्कूल टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो एक्स स्क्वायर को ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि इससे सवाल छोटा भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। लेकिन उसमें समझ हमें ये नहीं आता कि एक्स स्क्वायर कंपेयर कैसे करें, क्योंकि इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो इसका जवाब ये है कि जैसे इक्वेशन के बोथ साइड्स पे इक्वल हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम ज़ीरो, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ यानी कि ज़ीरो तो होता है। अगर हम ज़ीरो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो आपने छोटी क्लासेस में डिवीजन वाले क्वेश्चन भी किए थे, तो जो हमारे पास वेरिएबल की पावर नहीं होती थी, हम उसके नीचे ये करके और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि ज़ीरो का मतलब ये होता है कि वो चीज़ अभी भी नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखी है। तो ठीक इसी तरह बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर ज़ीरो एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ज़ीरो एक्स भी लिख सकते हैं, और इस तरह करके आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर ज़ीरो अगर किसी क्वेश्चन में थ्री हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका मतलब ज़ीरो ही होगा। तो अगर लेट्स सपोज मैं ऐसे कर लूँ, ज़ीरो एक्स स्क्वायर है प्लस ज़ीरो एक्स है, तो इससे 9 को कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर कंसीडर का, अगर यहाँ पे ज़ीरो एक्स स्क्वायर है तो इस ज़ीरो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ज़ीरो, और इसको इस वाले एंड में जब एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस सी। तो इस तरह से ए प्लस सी ज़ीरो के इक्वल आता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन एक्स के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर के हिसाब से भी, लेकिन जो भी चीज़ इन तीनों में से चूज़ करो उसको इधर उसके इक्वल ही चूज़ करोगे तो ही क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये लिख दिया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट का एस जो है वो नहीं डाला, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कंपेयर करेंगे तो इधर आ जाएगा ज़ीरो और इधर आ जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हम इसको 3 का नाम दे देंगे, और अब सी की वैल्यू ऊपर 1 मौजूद है तो वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो दोबारा से स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, पुटिंग सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो सी इज इक्वल टू 1, सॉरी, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी की जगह आ जाएगा 1, तो ये इधर आके -1 हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आई हमारे पास -1। तो इस तरह से ए की वैल्यू भी आ गई। तो तीनों ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब इधर लिख देते हैं, तो ये लिख दिया, हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, और कौन कौन से पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले तो -1 वाली है, तो यहाँ पे -1 और डिवाइड बाय कर देते हैं। उसके बाद बी वाली होगी, तो बल्कि माइनस साथ साथ ही कर लेते हैं। -1 ए के नीचे क्या है, एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, उसके बाद प्लस, और फिर बी के नीचे एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर, और बी की वैल्यू है हमारे पास -3, तो इधर आ जाएगा हमारे पास -3। लास्ट में सी के नीचे क्या है, ऊपर देखें तो x-1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x-1, और c किसके इक्वल है, अगर आपको दिखाएं तो 1 के इक्वल है, तो इधर आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए, और इनको कंक्लूजन की फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, और मैं सारा क्वेश्चन के साथ लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया 10, और यानी कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करने थे, तो ये लिख दिया, और कौन कौन से हैं, -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस टू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -3 डिवाइड बाय एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा +1 डिवाइड बाय एक्स -1। और ये जो है माइनस आप इधर की बजाय इधर डाल दो, क्योंकि बुक में ऐसे होगा, और बल्कि बुक में मैंने क्वेश्चन देखा है उसके अंदर ये प्लस वाला पहले है और ये दोनों इसके बाद है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ऐसे ही बात है। सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आप लोगों को, जैसे 4 -3 और फिर +2 है, तो आप इसको ऐसे लिखो, तब भी इसका जवाब क्या आएगा, 4 5 6
और यानी पॉजिटिव 3 आएगा। और अगर आप ऐसे लिख दोगे -3 +4 +2 तब भी जवाब जो है वो पॉजिटिव 3 आएगा। ठीक है, तो आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये भी बता देता हूँ क्यों मेरा डिफरेंट आया। बिकॉज क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो पहले x-1 है और फिर x+2 होल का स्क्वायर है, लेकिन मैंने जो पेयरिंग बनाई है x-1 पहले नहीं लिखा बल्कि x+2, तो जो कि पिछले क्वेश्चंस में जैसे कि सवाल आप सॉल्व कर रहे थे उसी को सामने रखते हुए पहले x+2 कर दिया, x+2 होल का स्क्वायर कर दिया और ये एंड में कर दिया। इसीलिए जवाब के अंदर ये हिस्सा पहले है और वो बाद में है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पर सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद अब हम लेट करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील नहीं कर सकते, बिकॉज पिछली 4.1 एक्सरसाइज के अंदर जो बात आपने सीखी थी कि फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऊपर वाली पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है, नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। तो ऐसे में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे और फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी, इसलिए इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा x² इंटू x-1 और इधर आगे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो x⁴ + 1 और ये डिवाइड बाय x² x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ और -x²। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे x⁴ है, ऊपर 4 है। तो प्रॉपर में तब्दील करने के लिए डिवीजन मेथड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ और फिर इसको प्रॉपर उसमें कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली, दिस इज एन इन प्रॉपर फ्रैक्शन सो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर ऐसे कर लेते हैं और अंदर लिखते हैं बड़ी पोलिनोमियल। तो ये आ जाएगा x⁴ + 1 और इधर आ जाएगा x³ -x²। ठीक है, तो इसे डिवाइड कैसे करते हैं, x³ -x² लिख दिया और अब हम x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से करेंगे तो x⁴ -x³। तो इसको लिख लें तो x⁴ इसके बाद -x³ और ये हमने x के साथ किया तो x लिख दिया, साइन चेंज करें माइनस, यहाँ पे प्लस और ये लाइन डाल दी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा x³ और +1। फर्दर इसको करें तो क्योंकि जब पावर एक जितनी हो तब भी वो इम्प्रॉपर ही कंसीडर होता है, छोटी होनी चाहिए। तो दोबारा इसको करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से रिमूव। तो अब हम किसके साथ x³ को मल्टीप्लाई करवाएं कि x³ ही आ जाए, तो 1 के साथ। ठीक है, 1 के साथ करूँगा तो दोबारा से यही हमारे पास आ जाएगा। तो ऊपर लिखते हैं +1 और इधर आ जाएगा x³ -x² और साइन चेंज करें तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा x² + 1। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है छोटा हो गया और ये जो है बड़ा हो गया। अब इसको लिखते हैं, लिखने का तरीका आपने 4.1 के अंदर जो है सीख भी लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे पहले आप लिखते हैं क्वोशेंट और उसके बाद प्लस, उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिख देते हैं। तो ये वाली चीज़ जो होती है वो इक्वल आ जाती है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि जो आपका गिवन क्वेश्चन होता है उसके इक्वल आ जाती है। तो 4.1 अगर की है तो आई थिंक आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप 4.1 करिए और वहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई भी हुई है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, यानी कि इसको सॉल्व कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, तो इसको लिख लेते हैं इधर। यहाँ पर तो ये आ गया हमारे पास x⁴ + 1 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा x² इंटू x-1 और इज़ इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले क्वोशेंट लिखते हैं, क्वोशेंट ये वाला होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1, उसके बाद आ जाएगा दरमियान में प्लस, रिमाइंडर कौन सा है,
ये वाला, तो एक्स स्केयर प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन और डिवाइड बाय यहाँ पे अब सॉरी डिवाइड बाय, ये ऐसे डिवाइड बाय, और अब डिनोमिनेटर जो है वो कौन सा आ जाएगा, ये सॉरी ये डी से डिनोमिनेटर नहीं डिवाइज़र है। डिवाइज़र किसे कहा जाता है, जो ये 4.1 में भी बताया था, जो डिवाइड कर रहा हो, अंदर वाले को डिविडेंड कहा जाता है। तो यहाँ पे डिवाइज़र आ जाएगा डी से, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, और मिटाने के बाद अब जो है आप देख सकते हो कि इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना था। ये हमारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे एक्स की वैल्यू बड़ी है या डिग्री बड़ी है, तो इसको अब हम लेट करके आगे जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर देंगे। ठीक है, ये लिखा हमने लेट, और इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन, और यहाँ पर जो है हम इसमें से इस क्योंकि नीचे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, उन्हीं को तो ए और बी की फॉर्म में लिखेंगे, तो फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें से कॉमन लेंगे तो फैक्टर बन जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आता है, एक्स स्केयर कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, तो ये फैक्टर बन गए इन दोनों के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसमें परेशान मत होइएगा, मैंने क्या किया, जस्ट इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इक्वल का साइन आ गया, और अब हम क्या करते थे, ए डिवाइड बाय कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्केयर है तो एक बार एक्स करेंगे, और फिर बी डिवाइड बाय करेंगे एक्स स्केयर, क्योंकि पहले एक्स की यानी कि एक पावर वन होती है, उसके बाद पावर टू हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे ना, और प्लस सी डिवाइड बाय यहाँ पे कर लेते हैं एक्स माइनस वन, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन का नाम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स खत्म कर देंगे, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास ओनली एक्स स्केयर प्लस वन, इधर आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन होगा, तो एक्स जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और पीछे बच जाएगा इंटू ए इंटू उसके बाद आ जाएगा x और x माइनस वन। ठीक है, उसके बाद इधर अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू, और यहाँ पे x स्केयर इंटू एक्स माइनस वन करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे x माइनस वन बच जाएगा। तो इसको बैक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्केयर, सॉरी कैंसिल हो गया, x माइनस वन तो x माइनस वन, उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा c, और इधर आ जाएगा x माइनस वन से कैंसिल हो जाए, लिख ही देता हूँ x माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे x स्केयर बच जाएगा, तो यहाँ पे इसको x स्केयर लिख देते हैं। ठीक है, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू का नाम। तो दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। इसके बाद जो है हम एक बार x माइनस वन को इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक बार x को इस्तेमाल कर लेते हैं x की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, पहले इस x को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, अब पहले तो होता था x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे x के साथ कुछ है नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये x की वैल्यू आ गई, और ये कर रहे हैं इन इक्वेशन टू के अंदर ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो टू इक्वेशन कौन सी है, ये है एक्स स्केयर प्लस, सॉरी डायरेक्ट वैल्यूज़ ही पुट कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा ज़ीरो का स्केयर प्लस वन इज़ इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी इंटू ज़ीरो माइनस वन, और प्लस सी इंटू ज़ीरो का स्केयर कर लो, जो कि ज़ीरो ही होने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली वन, और इधर आ जाएगा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, इधर भी सब कुछ नहीं, इधर ज़ीरो नहीं होगा, बी ज़ीरो माइनस वन तो माइनस वन होता है, तो बी इंटू माइनस वन बच गया, और इधर ज़ीरो के साथ सी मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकली, जो कि कितनी निकली, माइनस वन निकली। अब ये माइनस वन कैसे होगा ये भी बता देता हूँ, जैसे इधर भी माइनस वन से डिवाइड करवा देंगे, इधर भी माइनस वन से डिवाइड करवा देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वन वन द वन होता है और माइनस इस साइड पे रह जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ b इज़ इक्वल टू माइनस वन। तो b की वैल्यू आ गई। अब हम b के बाद जो है
यानी कि x को हम इस्तेमाल कर चुके, x माइनस वन से वैल्यू मालूम करते हैं, तो स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इधर लिखते हैं पुटिंग x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू वन इन इक्वेशन किस में करेंगे, टू के अंदर कर देंगे। तो इक्वेशन टू सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके अंदर वन पुट करें तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो यहाँ पे वन का स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा इज़ इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन और प्लस बी इंटू वन माइनस वन और प्लस सी इंटू वन होल का स्क्वायर। तो ये सेकंड के अंदर वैल्यू पुट हो गई, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू, और इधर आ जाएगा ज़ीरो क्योंकि प्लस माइनस है, और इधर भी प्लस माइनस है ज़ीरो, तो यहाँ पे बच जाएगा वन का स्क्वायर वन होता है और सी बच जाएगा। तो सी की वैल्यू भी आ गई जो कि कितनी है, टू। तो बी और सी की वैल्यू मालूम हो गई। अब ए की वैल्यू मालूम करेंगे। ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन टू को, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया टू फाइंड ए एक्सपेंडिंग इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन, और आगे आ जाएगा b इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, और c एक्स स्क्वायर है, तो प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे का वैसा, इधर आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा प्लस बी एक्स माइनस बी और प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर आगे करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे का वैसा, इधर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स वैसे का वैसा माइनस बी और फिर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स वाली को अलग अलग कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस बी, और विदाउट एक्स वाली तो बस बी ही है, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, तो पूरे ही हैं। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो ए प्लस सी, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स कॉमन, तो अंदर आ जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा। इसके बाद जो है हम इन दोनों एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन अबव इक्वेशन। तो ये करेंगे तो इधर जो है इसके साथ कोफिशिएंट वन है तो वन आ जाएगा, और इधर जो है इसके साथ a प्लस सी है तो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्क्रीन पे नज़र आए, a प्लस सी, ठीक है। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। तो सी की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर लेते हैं, दोबारा से स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, और स्टेटमेंट लिखने के बाद वैल्यू पुट करें तो वन इज़ इक्वल टू ए प्लस सी किसके इक्वल है, आपको नज़र आ रहा है टू के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू। फर्दर आगे चलें तो वन माइनस टू हो जाएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन इज़ इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है जो कि क्या है, माइनस वन है। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस लिख देंगे जो कि मालूम किए हैं। तो ये मैंने लिख दी स्टेटमेंट, हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले a जो है वो माइनस वन के इक्वल है, तो माइनस वन डिवाइड बाय a के नीचे क्या है, ऊपर देखें तो x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। उसके बाद प्लस b किसके इक्वल है, माइनस वन के, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस वन, इसके नीचे एक्स स्क्वायर है। और प्लस c किसके इक्वल है, c टू के इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया टू, और इसके नीचे जो है x माइनस वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन, ठीक है। और कंक्लूजन लिख देंगे अब। तो कंक्लूजन में ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन था या फ्रैक्शन थी। इसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में हम कौन कौन से, एक तो हम ये लिखते हैं जो कि हम अलग अलग करते हैं x प्लस वन, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x प्लस वन, और उसके बाद प्लस या फिर
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे अब माइनस डाल लेते हैं। 1 डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा, उसके बाद -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद +2 डिवाइड बाय एक्स -1 आ जाएगा। तो मैं जवाब देख लेता हूँ इसका। तो ये जवाब मैंने चेक कर लिया, जवाब बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस में इधर ए, बी और सी के हिसाब से मैंने लिख दिया, लेकिन ये वाला भी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ही है। तो आप जो है ऐसे भी कर सकते हो। अब मुझे पता नहीं है, टीचर जो है इसको टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस चीज़ को कैसे फॉलो करते हैं। तो अगर आपके टीचर यहाँ पे x+1 लिखवा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैंने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ABC के हिसाब से जैसे पैटर्न चलता आ रहा था वैसे लिख दिया, और नीचे ओवरऑल जो बनते हैं वो लिख दिया। तो आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, जिससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि सबसे आसान ये है कि इस पूरी लाइन को खा जाओ और यहाँ पे 10 लिखो, 10 लिखने के बाद ये लिखो और इकट्ठा चारों लिखो और अपनी जान छुड़ा लो। वो सबसे शॉर्ट है कि प्रोबेबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी नंबर कटने की, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार हो, कैसे करना है वो आप लोग बेहतर समझ सकते हो टीचर और सब चीज़ों से, सब दोस्तों से पूछने के बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही थी और मुझे आज के दिन कराची जाने की कोशिश की थी कि पहले मुकम्मल कर लूँ, बट ये हो नहीं पाई, इसलिए माज़रत है। आप जो इसका पार्ट 2 है वो देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक होगा पार्ट 2 का, या फिर सर्च बार में लिख दीजिए कि एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 2 बाय वकास नासिर, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।